हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। नीट में हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, कोई भी साल ऐसा नहीं होगा जिसमें एमओटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया हो। आप पीवाईक्यू देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें एक जगह पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम एग्जाम टाइम पे। ठीक है, याद नहीं आता है। तो उसके लिए हम एक ट्रिक लाए हैं जो आपको एमओटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एमओटी में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो मॉलिक्यूल के होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारे पास दो कैटेगरी होती है, वो हम लिख लेते हैं। एक वो कैटेगरी होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो 14 से कम होंगे या 14 होंगे। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होंगे। ठीक, मतलब कुछ मॉलिक्यूल होंगे जिसमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ मॉलिक्यूल होंगे वो जिसमें से 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल H2, ठीक, He2, ठीक है, O2, F2। इसमें कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन। इसमें हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। और इसमें एक N2, कितने? 14। क्योंकि 14 या 14 से कम वाले में की कैटेगरी में आएगा ये, और ये 14 से ज़्यादा वाली कैटेगरी में आएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनको हम इंक्रीजिंग एनर्जी के बेस पे लिख रहे हैं। इन्हीं ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, क्योंकि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उसमें हम पहले भरेंगे और जिसकी ज़्यादा होती है उसको हम बाद में भरेंगे। तो चलिए हम इसी ऑर्डर में हम इसको लिख लेते हैं। तो पहले आएगा सिग्मा 1s, फिर आएगा 2 पाई पी एक्स पी बाई, ठीक है। फिर आएगा क्या? 2 सिग्मा पी जेड, ठीक। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा 2 पाई स्टार पी एक्स इक्वल टू पी वाई। फिर आएगा क्या? 2 सिग्मा स्टार पी जेड। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। कौन सी कैटेगरी में भरेंगे? ये जिसमें 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरी कैटेगरी लिख लेते हैं, वो है क्या? जिसमें 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जो कि होता है O2, F2 वगैरह वगैरह। तो इसमें हम कैसे भरेंगे? इसमें जो शुरू के 8 इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये तो हम एग्जैक्टली सेम भरेंगे, ठीक। इसके बाद आता है ट्विस्ट। इसके बाद ट्विस्ट क्या आएगा कि इसके बाद आएगा 2 सिग्मा पी जेड। ये पहले आएगा और ये वाला बाद में, मतलब इनमें शिफ्टिंग हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएंगे ये, ठीक। तो इसमें क्या आएगा? 2 पाई पी एक्स इक्वल टू पी वाई। ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया, और ये सेम रहेगा, ठीक। एग्जाम में जाते हैं तो हमें भूल जाता है, हमें वहाँ पे याद नहीं रहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। तो जिस भी मॉलिक्यूल में 14 या 14 से कम होंगे उसमें क्या आएगा? ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है? 2, ये 1, ये 2 ऑर्बिटल, ये 1 ऑर्बिटल। तो इसको हमने लिख लिया क्या? 2 1 2 1। ऐसे ही इसमें लिख लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 2, ये 1। तो 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले में क्या आ गया? 1 2 2 1। 14 से कम या 14 इलेक्ट्रॉन में क्या आ गया? 2 1 2 1। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो वो हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसमें या तो 14 होगा या 14 से कम होगा, इलेक्ट्रॉन जिसमें या तो 14 से ज़्यादा होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल और लेस। इसको हम लिख सकते हैं मोर देन 14, ठीक है। ये हो गया इक्वल और लेस देन 14, ये मोर देन 14। हमें मोर पर फोकस करना है। मोर मतलब, मोर को हम लिख सकते हैं मिरर। मोर इज सिमिलर टू द मिरर, मतलब वर्ड सेम ही है ना, मोर और मिरर सेम है। इक्वल मतलब होता है बराबर। तो मिरर में क्या करना है? हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है 1 2 2 1, एक है 2 1 2 1, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। अब इन दो ऑप्शन में से एक इस साइड जाएगा, एक इस साइड जाएगा, ठीक है। तो अब कौन किस साइड जाएगा वो हम देख लेते हैं। मिरर, मिरर से हमें क्या
लग रहा है कि हम बीच में मिरर रखेंगे तो कौन इसमें फिट बैठता है। तो अगर हम यहाँ पे मिरर लगा देंगे तो भाई ये मिरर जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 2 1 वाला, यानी जिसमें 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसमें आएगा 1 2 2 1। इक्वल इक्वल कौन लग रहा है, 21 21, यही है इक्वल, ये तो 12 21 है, तो इक्वल से आ जाएगा ये 2 1 2 1। मतलब इक्वल या कम होंगे तो उसमें 2 1 2 1 आएगा, या ज़्यादा हो गए तो उसमें 1 2 2 1 आएगा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। H2 है, H2 में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। F2 में कितने आएंगे, 18। O2 में कितने आएंगे, 16। N2 में कितने आएंगे, 14। 2 इलेक्ट्रॉन जब हैं तो 2 में क्या आएगा, 2 क्या है, 14 या 14 से कम। मतलब इसमें किस टाइप से भरेंगे, इक्वल और लेस। तो इसमें भरेंगे इक्वल, मतलब इस टाइप से। बट इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो यहां तक कॉन्फ़िगरेशन पहुंचेगा ही नहीं, तो इस एग्जाम्पल में ये नहीं लगाना है। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जब होंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। तो इसका तो सिंपल हो जाएगा सिग्मा 1s2, बस खत्म, लो हो गया सिग्मा 1s2। अब बात कर लेते हैं हम F2 की। F2 में क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन। 18 क्या है, मोर देन 14। मोर मतलब मिरर, मिरर मतलब 2 1 2 1, नहीं मिरर मतलब 1 2 2 1, मिरर बीच में लगाएंगे तो ये आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन तक तो सेम आ जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ये तो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 1 2 2 1, 1 2 2 1 मतलब सिग्मा pz 2 2 पाई px इक्वल टू py, ठीक है। इसमें क्या था, 2 2 8 2 10 4 14, 4 बचे। अब क्या, 1 2 2 2 मतलब 2 पाई स्टार px इक्वल टू py, कितने हो गए, 8 ये हो गए थे, 8 2 10 हो गए, 10 4 14 हो गए, 4 बचे, 4 2 2 इसमें आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक किसका, O2 का, F2 का। अब ऐसे ही O2 का क्या आएगा, O2 भी क्या है, 14 से ज़्यादा, तो सेम ही आएगा। सेम में मतलब कैसा आएगा, यहाँ तक तो सेम आएगा, इतना सेम ही आएगा। इसमें कितने हो गए थे, 8 2 10 4 14, 2 यहाँ कैसे आएगी, 2, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ तक तो सेम आ जाएगा। बट इसमें जब 2 पाई स्टार लिखेंगे तो यहाँ पी एक्स पी वाई बराबर होने का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है पहले इसमें एक जाएगा, फिर इसमें एक जाएगा, फिर इसके बाद फिर एक्स में जाएगा, फिर वाई में जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि दोनों एक्स में डाल दिए फिर दोनों वाई में, एक एक पहले दोनों में डालो, फिर दूसरा अगर है तो वो फिर से उसमें डालो। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये 1 1 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये हो गया। अब N2 वाला एग्जांपल, N2 में क्या है, 14 मतलब इक्वल है, इक्वल मतलब क्या, 2 1 2 1, इस टाइप से भरेगा। तो 8 तक तो सेम हो गया। अब आएगा 2 1, 2 मतलब 2 पाई पी एक्स इक्वल टू पी वाई, ठीक है। इसमें क्या आएगा, 8 हो गए थे ये, 8 ये हो गए थे, 2 2 आ जाएगा, 8 4 12 हो गए, ठीक है। 4 ये हो गए, 8 ये हो गए, 8 4 12, 2 और बचे हैं। तो 2 1 1 क्या मतलब था, 2 सिग्मा पी जेड, 2 सिग्मा पी जेड, इसमें 2 आ जाएंगे। तो 8 4 12 तो 14, मतलब इसका आ जाएगा, ये 8 तक तो सेम रहेगा वो, और इसके बाद 2 पाई पी एक्स 2 पी वाई 2 और 2 सिग्मा पी जेड। इस तरीके से आप कोई भी जो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन है एमओटी के हिसाब से आप अपने आप याद कर सकते हैं। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको, सिर्फ ट्रिक आपको रिवाइज कर देता हूँ। 2 कैटेगरी होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉन जो 14 से ज़्यादा होते हैं, एक होती है जो 14 या 14 से कम होते हैं। इसका मतलब होता है मोर देन 14, इसका मतलब होता है इक्वल और लेस। तो हमें मोर पे फोकस करना है, मोर मतलब मिरर, इक्वल मतलब इक्वल। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, क्या, 1 2 2 1 या फिर 2 1 2 1, ठीक है। मोर मतलब मिरर, मिरर किस में लगा रहा है, ऐसे खींचेंगे अपन, मिरर इसमें, ये है मिरर, तो ये 1 2 2 1 ये इसका हो गया। इक्वल किस में लग रहा है, 2 1 2 1, ये दोनों इक्वल है, तो 2 1 2 1 ये इसमें। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।